सर, जब आपके नाम का अनाउंसमेंट होता है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंडित जी आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। इस चीज़ पर बड़ा जोर देते हैं कि भंडारी समाज गोवा में एक बड़ा नंबर है, लेकिन उस समाज से ज़्यादातर सीएम्स नहीं हुए हैं। अब वही अरविंद केजरीवाल ये भी बोलते हैं कि हम कभी जात पात की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। क्यों अरविंद केजरीवाल को जोर देना पड़ा भंडारी समाज वाली बात पे? आपके इस तरह के स्टेटमेंट्स हमको मिले कि पिछले 5-7 साल में बीजेपी स्वार्थी हुई है। अगर वो बीजेपी स्वार्थी नहीं होती तो क्या आप बीजेपी में ही होते सर? नहीं, मैं बीजेपी में कभी नहीं था, ना पहले ना मेरी माँ थी। जो माइनिंग के साथ में जो एक गोवन सेंसिबिलिटी है एनवायरनमेंट को लेकर, आप उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? क्योंकि एक शिकायत आम आदमी पार्टी की ये भी है कि विकास के नाम पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ, ये आप ही लोग बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कोई बात गोवा को लेकर नहीं हुई कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे, जब दो लीडर्स एक दूसरे को जानते ही हैं? इन केस मतलब आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, आप सीएम बनेंगे, इन केस ये चीज़ मटेरियलाइज नहीं होती है, क्या हम ये देखेंगे कि जितने एमएलएज आम आदमी पार्टी के पास होंगे वो ऑपोजिशन में बैठेंगे? आपको कभी स्कूल में किसी ने अमोल पालेकर बोला है? बहुत बारी, अभी भी बुलाते हैं कभी कभी। एक स्टेटमेंट की आपकी खूब चर्चा होती है कि अगर आप सीएम बनते हैं तो आप 24 घंटे में करप्शन खत्म कर देंगे। बिल्कुल करा सकते हैं। तो ये आप सीएमओ चलाएंगे या फिर वो एक नायक फिल्म की शूटिंग लगेगी? आपका क्या असेसमेंट है कि इस बार आप लोग चुनाव लड़के अपना सीएम बना देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप की गोवा चुनाव यात्रा और मैं निखिल रजत और रूहानी के साथ फिलहाल पंजाब में हूँ। गोवा की पॉलिटिक्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, कौन किस पार्टी से आया, कौन किस पार्टी में गया, कौन किसके साथ चुनाव लड़ रहा है और चुनाव के बाद कौन कहाँ चला जाएगा। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ अपनी सरकार बना ले जाती है तो सीएम कौन होंगे? सीएम होंगे अमित पालेकर। गोवा आम आदमी पार्टी ने आपको सीएम फेस डिक्लेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। आपने अपने घर में हमें इनवाइट किया, अपना वक्त दिया कैंपेन के बीच में। सर, इस बातचीत की शुरुआत हम ये इस्टेब्लिश करके करना चाहते हैं कि गोवंस जो आपको सुन रहे हैं और जो देश में भी लोग आपको सुन रहे हैं, वो इस चीज़ का, इस सवाल का जवाब क्या पाएंगे कि हु इज़ अमित पालेकर? आप कौन हैं? अमित पालेकर एक वकील है। अमित पालेकर एक मोमेंट है। अमित पालेकर एक अच्छे पापा है, अच्छे पति भी है, अच्छे बेटे भी है, अच्छे भाई भी है। अमित पालेकर वो सब कुछ है जो आज गोवा चाहती है और गोवा जान चुकी है। और अमित पालेकर एक मजाकिया इंसान भी है जिनको खाना बहुत अच्छा लगता है। मज़ा आता है जब हम बीच पे जाते हैं फिशिंग करने, कभी ऐसे नेचर ट्रेल जाते हैं। ये सब अमित पालेकर है। हर एक जो चीज़ है जिसमें मज़ा आता है हम करते हैं। मज़ा आता है वो करते हैं। आपको कभी स्कूल में किसी ने अमोल पालेकर बोला है? बहुत बारी, अभी भी बुलाते हैं कभी कभी। कोइंसिडेंटली मेरे भाई का नाम भी अमल है। अच्छा। मतलब वो कज़न है मेरा, उनको अमल पालेकर। मैंने कहा हाँ अमल पालेकर का आपका रिश्ता है क्या? कोई भी पूछते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल है, मेरे कज़न है। तो मैं बताता नहीं हूँ कि वो अमल पालेकर मेरे कज़न है और वो अमल पालेकर से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बट मज़ा आता है कभी कभी बोलते हुए, सुनते हुए। कई बारी कुछ लेटर्स भी आ जाते हैं अमल पालेकर के नाम से। अच्छा, आपने फिल्म्स देखी, पसंद करते हैं उनको? एक ऑर्डिनरी, एक दो तीन देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग किस्म के, वो तो एक्टर पार एक्सेलेंस थे। ऑफकोर्स हम बहुत छोटे थे जब उनकी आई थी बहुत सारी पिक्चरें, बट दूरदर्शन पे जब हम छोटे थे हमें चॉइस नहीं होता तो हमने देखी है पिक्चर उनकी बहुत से, गोलमाल जैसे या बहुत सारी पिक्चर्स देखे। वेरी वर्सेटाइल एक्टर। एक छोटी सी बात। बिल्कुल। सर, अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में हमें थोड़ा और बताइए कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे फैमिली में हुई है, आपने क्या पढ़ाई? वकील हम लोग जानते हैं, आप प्रैक्टिस करते ही हैं, उसके पहले का टाइम कैसा था? मेरा जो बोथ ग्रैंड पेरेंट्स है वो दोनों रेस्टोरेंट ओनर्स हैं। एक तो एक पंजिम में उनका 100 साल से ऊपर का रेस्टोरेंट है, और जो मेरे इधर मतलब पापा के साइड के दादा जो है मेरे, वो उनका भी छोटा सा एक रेस्टोरेंट है, वो अभी भी है। तो मेरे फादर टीचर थे। उन्होंने मैंने पढ़ाई भी गवर्नमेंट स्कूल से करी है, पहले से चौथी तक। फिर वहाँ से मैंने इंग्लिश मीडियम में करा। तो वहाँ से वो जर्नी हुई, शुरुआत हुई। बहुत तकलीफ होती थी इनिशियली बात करने में भी इंग्लिश में, कि कभी क्या मिस्टेक हो जाए। ABCD तो हमने बहुत देरी से सीखी। तभी उस टाइम पे हमारे फादर ने बहुत हेल्प करी है। हमारे फादर जो मेरे फादर है टीचर थे, तो उन्होंने पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। सब तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाया। फिर मैंने BSc करी, फिर MBA आंसर करी, बट पैसे नहीं थे तो MBA नहीं करी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में एडमिशन मिल चुकी थी, बट पैसे नहीं थे क्योंकि दिल्ली में था, बहुत सारा खर्चे थे, तो वो छोड़ दिया। तो लॉ तो कर रहा था मैं उस टाइम पे, बट मेरा इंटरेस्ट था MBA करने में।
उस टाइम पे लॉ करने के बाद फिर मास्टर्स करी, मास्टर्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में करी। ऑप्शंस आए दिल्ली जाने के, उस टाइम दुबई जाने के, बट गोवा नहीं छोड़ना था, क्योंकि गोवा का दिल है जो है, जो जैसे कहते हैं गोवा जन्नत है, हर गोवंस के लिए गोवा जन्नत है, और वो जन्नत हम कभी नहीं छोड़ सकते। ना मैंने उस टाइम पे छोड़ी। उस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम्स दी, स्टेट रैंकर हूँ मैं एक्चुअली गोवा का। उस टाइम पे गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स मैंने आंसर किया, जीपीएससी के एग्ज़ाम, पैसे नहीं थे, पैसे मांगे गए, तो पापा बोले इतने पैसे तो हमारे पास नहीं। 2002 और 2004 के बीच में 3 अटैम्प्ट्स करे, तीनों अटैम्प्ट्स में मेरिट में आए थे हम लोग, बट इंटरव्यू में ऐसे सवाल पूछे गए कि मजाकिया सवाल, जैसे जिसका आंसर ना उनको पता होते थे ना मेरे को होते थे, तो उसमें 0 देते थे और फिर पैसा नहीं दिया। तो ब्राइब 7 लाख का पैसा मांग रहे थे मेरे ख्याल से उस टाइम पे। हमारे पास तो 2.5 लाख का पापा के ऊपर लोन ही था, जो इस घर के लिए था तभी, बाकी ऊपर तो मैंने अब बाद में बनाया, बट नहीं होता था। मिडिल क्लास के पास इतना पैसा होता नहीं था, पैसा गोवा ने कभी देखा नहीं था इतना, बट सब कंटेंट थे। गोवा की एक खासियत है कि पैसा हो ना हो सब खुश रहते हैं, और इसीलिए आप देखते हो ना हर एक घर में आप खुशी मिलती है आपको, और वो आपको दिखता है, आपके हर एक गोवंस के ऊपर दिखता है। तो ये बैकग्राउंड से अचानक से एक 2006-07 में माय फादर पास्ट अवे, 7 ही पास्ट, आई जस्ट गॉट मैरिड, 3 months लेटर ही पास्ट अवे। तो उसके बाद में मेरे करियर ने जो जंप लगाई, उनका आशीर्वाद हो, वट एवर ही वॉज बिहाइंड मी, बिकॉज हिज ड्रीम इट वॉज कि मैं बहुत बड़ा लॉयर बनूँ। और 2007 से जो मेरा करियर जंप करा ना, वो बिकेम टॉप मोस्ट लॉयर इन गोवा। तो बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी भी थी, बट आज जाके यहाँ पे बैठे हुए तो बहुत मज़ा आता है कि देखो मैं हेल्प भी कर सकता हूँ, और बहुत सारे को करा भी है, और ऐसे प्रोफेशन में आ गए जहाँ पे 50% केसेस में आज तक फ्री करता हूँ, तो रिश्ते जुड़ गए गोवा। लॉयर अमित पालेकर, आपकी जब पहली बार आपका नाम फ्लैश होता है नेशनल मीडिया में तो एक कहा जाता है कि नामी वकील हैं, लेकिन एक और परिचय है लॉयर अमित पालेकर से कि एक्टिविस्ट अमित पालेकर हुए। एक यहाँ पे आपने उपवास रखा, जिसके बाद कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल आपको आइडेंटिफाई करते हैं, क्या किस्सा था? उससे पहले मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ गया था, बट ये जो आमरण अनशन का जो हुआ, वो आमरण अनशन ये था कि वो एक्टिविज़म, वैसे एक्टिविज़म मेरे में है नहीं, सोशल एक्टिविज्म बहुत है। सोशली मैं बहुत कनेक्टेड हूँ लोगों से, बहुत कुछ करा है सोशल सर्कल में। मैंने ये उपवास है वो जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, चर्च की प्रॉपर्टी जो है, वहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज है, वहाँ पे बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन शाइना एनसी, उनके हस्बैंड ने एक बड़ा मेंशन कर दिया इलीगली, एकदम पानी को लग के और हेरिटेज प्रॉपर्टी को लग के 15-20 मीटर के डिफरेंस में, और वो पूरा गोवा उड़ गया उसके ऊपर। लेकिन सरकार 3-4 महीने से कोई एक्शन नहीं ले रही थी। मैटर हाईकोर्ट तक पहुंच गया, सरकार ने डिफेंड करा उसको भी। और जब वहाँ पे अनशन शुरू हुआ, टोकन अनशन होता था, ओल्ड लेडीज़ बैठते थे, हम गए वहाँ पे मिले उनसे, तो मैंने कहा भाई ये कर सकते तो मैं पूरा क्यों नहीं कर सकता, और उसी से इंस्पायर होके एक अनशन पे बैठ गए, और सरकार को हमने फ्लाई कर रहे थे जो एकदम क्लाउड्स के ऊपर से नीचे ला दिया, पूरा गोवा जुड़ गया उसमें। अभी मतलब एज अ पॉलिटिशियन आपकी पहचान आम आदमी पार्टी के एक लीडर की है, सीएम फेस की है, लेकिन बहुत सारे दर्शक गोंस तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर जानते ही हैं कि आपकी माताजी 25 साल बीजेपी में रही हैं। तो जो आपका शुरुआत हुई है, आपने पूरे बचपन में बीजेपी की राजनीति अपने घर में देखी है, और अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं। आपके इस तरह के स्टेटमेंट्स हमको मिले कि पिछले 5-7 साल में बीजेपी स्वार्थी हुई है। अगर वो बीजेपी स्वार्थी नहीं होती तो क्या आप बीजेपी में ही होते सर? मैं पॉलिटिक्स में ही जाता ही नहीं, क्योंकि गोवा का भला हो रहा होता। मैं आज पॉलिटिक्स में आया किस लिए हूँ कि गोवा का कुछ तो भला हो, गोवा के लोगों के बारे में कोई ना कोई सोचे। मेरा लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। मैं यहाँ पे अगर आज ये सब छोड़ के कहीं किसी और कंट्री में जाना चाहो और पूरा करियर अपना लाइफ वहाँ पे बिताओ तो भी कर सकता हूँ, बट अगेन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है ना। आपकी बेटी है, आपके बाकियों के बेटी है, गोवा की बेटी, गोवा का बेटा जब 20 साल बाद पूछेगा कि आपने गोवा के लिए क्या करा, तो हमारे पास जवाब नहीं होता। ये गोवा आपने डिस्ट्रॉय कैसे होने दिया। जैसे आजकल पिछले 7-8 सालों में तो गोवा का डिस्ट्रक्शन एट अ लेवल कि आप सोच ही नहीं सकते। करप्शन, हर एक चीज़ में करप्शन। मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि देखिए ये गवर्नमेंट के पास इतना, ये बोलते हैं डबल इंजन सरकार है, ये है डबल इंजन, आप पूरा पोल्यूशन तो फैला रहे हो गोवा में करप्शन का। मैं बस सर ये समझ रहा, जैसे आपने अपनी बात कह दी बीजेपी को लेकर के, जो आपके एलिगेशंस हैं वो
और मतलब मैं उस लाइन पर अटक गया था कि 5-7 साल में माहौल खराब हुआ है, मतलब मैं उस पहले चीज से शुरुआत हो गई। मैं समझना इस चीज को चाहता हूँ कि अगर ये खराबी नहीं हुई होती आपके शब्दों में, बिल्कुल मैं तो कहता क्या हूं। आप बीजेपी में होते? लाइक नहीं, मैं बीजेपी में कभी नहीं था ना, पहले ना, मेरी माँ थी, मेरा परिवार जुड़ा हुआ था, मैं हमेशा न्यूट्रल रहा हूँ। हमने हमेशा पर्सन बेस्ड पॉलिटिक्स करी है, क्योंकि ये गोवा में नॉर्मली पर्सन बेस्ड ही होती है कि ये कुछ करेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। तो आपने ये जो सवाल पूछा, मैं कहता हूँ कि मुझे पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सब कुछ सही चल रहा होता। जबकि सब कुछ सही नहीं चल रहा है तो हमें ज़रूरत पड़ी, नहीं तो क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चला रहे कोई ना कोई। आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स कहते हैं सर कि आप राजनीति में नए हैं, उस हिसाब से आप जो ऑर्डिनरी गोवंस हैं 40 सीट्स, ठीक है, पॉपुलेशन कम है, बस अपना कल्चर है, एक बड़ा स्टेट है, अलग अलग जगह की अलग अलग पहचान है, इतने डाइवर्स स्टेट की ज़रूरत पहचानने के हिसाब से आप पॉलिटिक्स में कच्चे नहीं हैं? अभी कच्चा आप किसको बोल सकते हो? जिसको जानकारी नहीं है गोवा के बारे में, जिसके दिल में गोवा बसता है, उसको आप कच्चा नहीं कह सकते। पॉलिटिक्स में नए हो सकते हैं हम, लेकिन जो गोवा का तकलीफ़ है, जो गोवा की ज़रूरत ही है, जो आजकल गोवा की ज़रूरत है, जो गोवा में चल रहा है, जो गोवा में कुछ जो गंदा काम चल रहा है, वो उसे रोकना है, वो तो सब हमें आता है। तो हाँ, आप कैसे कहोगे कि हम कच्चे हैं? भाई जो कच्चे हैं ना, जो पके हुए हैं वो तो बहुत पक गए, उन्होंने लोगों को पका दिया है, इसीलिए तो कच्चे लोग आ रहे हैं। सर, जब आपके नाम का अनाउंसमेंट होता है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पणजी आते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो आपको इंट्रोड्यूस करते हैं, उससे पहले भी था, लेकिन वो जब आधिकारिक घोषणा करते हैं तो इस चीज़ पर बड़ा जोर देते हैं कि भंडारी समाज गोवा में एक बड़ा नंबर है, लेकिन उस समाज से ज़्यादातर सीएम्स नहीं हुए हैं। अब वही अरविंद केजरीवाल ये भी बोलते हैं कि हम कभी जात पात की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम कभी समुदाय संप्रदाय की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, और हम अभी गोवा में बैठे हैं जिसकी कम्युनल हार्मनी के किससे सुनाए जाते हैं पूरी कंट्री में, कि देखिए यहाँ पे कैथोलिक साथ में रह रहे हैं, हिंदू साथ में रह रहे हैं, मराठी भी है, कोंकणी भी है, कन्नड़ लोग भी हैं साउथ में, आप कारवाड़ साइड जाएंगे तो। क्यों अरविंद केजरीवाल को जोर देना पड़ा भंडारी समाज वाली बात पे, जबकि उनके पास एक अच्छा कैंडिडेट था जैसा आप बता रहे हैं? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कहीं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करी नहीं है। ये उन्होंने बस एक अपॉर्चुनिटी दी है उस बड़े कास्ट को, जिसको आज तक 60 साल से आवाज़ नहीं मिली थी, आज तक उनकी आवाज़ नहीं पहुंची थी। और हम रिप्रेजेंट करते हैं गोवा का हर ओबीसी समाज, हर बहुजन समाज जो गोवा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो उनको अगर अपॉर्चुनिटी देते और कहीं ये बड़ा समाज है, इनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे लीड करने के लिए, उनको ही नहीं बस पूरे गोवा को, अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई आप पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कह सकते हो। बस ये दुखता है, दर्द होता है जब कोई पार्टी ये कहती है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ही कह रहे हैं, आप लोगों ने तो कुछ नहीं कहा। ठीक सर, ये हमारी रिसर्च टीम की तरफ से भेजा गया सवाल है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। एक स्टेटमेंट की आपकी खूब चर्चा होती है कि अगर आप सीएम बनते हैं तो आप 24 घंटे में करप्शन खत्म कर देंगे। बिल्कुल करा सकते हैं। ठीक, तो इसी चीज़ को लेकर के लोग पूछते हैं कि पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस, आप बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर बनेंगे गोवा के, 40 सीट्स और नॉर्थ साउथ पूरा उसके आप इंचार्ज बनेंगे, तो ये आप सीएमओ चलाएंगे या फिर वो एक नायक फिल्म की शूटिंग लगेगी? नहीं, आप क्यों नहीं नायक बनना चाहिए? अगर मैं नायक बन सकता हूँ, मैं अगर नायक बन सकता हूँ ना, तो गोवा सुधर सकता है, क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? एक बार बन के देखो। मैं कहता हूँ हर एक पॉलिटिशियंस को बोलता हूँ कि आप एक बार बन के देखो, क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी स्टेट में। भाई देखो, हर एक जो नागरिक है वो चाहता है कि अपना जो लीडर हो वो नायक बने। आप पूछिए, आप नहीं जानते, आप नहीं चाहते करप्शन बंद हो, आप नहीं चाहते कि आपको चाहता है सर। बिल्कुल, तो आपके सवाल में ही आपका जवाब आ गया, क्योंकि आपने मान लिया कि अगर मैं नायक बनूं और मेरे 40 जो पूरे हर एक पार्टी से जो चुन के आएंगे वो सब नायक बने ना, तो भाई गोवा सुधरेगा, देश सुधरेगा। देश का आज हालत खराब है। आपकी जो बातें हैं इन जनरल, उससे ऐसा मतलब आपके ओपोनेंट्स भी डिसएग्री नहीं कर सकते हैं। क्यों? आप कह रहे हैं कि करप्शन खत्म होना चाहिए, गोवंस को उनका हक मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें जनरली दे आर ट्रू, लेकिन जब अब एक रियलिस्टिक सेटिंग में हम इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की बात पर आते हैं, तब एक इलेक्शन लड़ना है जिसमें आपको जीतना है। अब जो पोल्स में जो परफॉर्मेंस है, जो रिसर्च ने हमको भेजा है कि 2017 में आम आदमी पार्टी 39 सीट्स पे लड़ती है, 38 पे उसकी ज़मानत जब्त होती है। 19 में कैंडिडेट दोनों खड़े होते हैं, नॉर्थ और साउथ से 2 MP, वहाँ भी इलेक्शन में आप जीतते नहीं हैं। 2019 में आपके वोट्स 2017 से भी कम होने वाले हैं, 17 से भी कम हो गए। किस बेसिस पे, आपका क्या असेसमेंट है कि इस बार आप लोग चुनाव लड़के अपना सीएम बना देंगे? 2017 से 2021 तक का सफ़र जो था वो कनेक्ट होने का था। 2017 का और 2019 का दोनों चुनाव जो लड़े गए थे
वो एक नई पार्टी के रूप में लड़े थे, एक नया कार्डर बिल्ड नहीं हुआ था। आज 2017 से 2021 तक हमने कार्डर बिल्ड करा। कोरोना टाइम पे आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी थी जो लोगों तक पहुंची, जिन्होंने लोगों तक राशंस पहुंचाए, जो लोगों से कनेक्टेड रहे, उन्होंने ऑक्सीमीटर लेके गए, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स प्रोवाइड करे। जबकि बाकी सब पार्टी, कांग्रेस तो कहीं गायब हो गई थी, बीजेपी उस टाइम पे करप्शन में जुड़ी हुई थी। उनके खुद एक अपने पिछले जो हमारे गवर्नर है, उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो करप्शन कर रही थी जब लोग मर रहे थे। तो उस टाइम पे जब हमने पहुंचे तो हमने रिश्ते बनाए। 2017 से 21 तक का सफ़र रिश्तों का था, और हम ये मुद्दा अभी अब लोगों के सामने, आपसे हमारा रिश्ता है, आप हमको अपना सगा मानते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक साथ में जुड़ते हैं, एक साथ में आगे बढ़ते हैं। ठीक बात है। अब हम एग्जीक्यूशन फेज वाले दौर में ही चल रहे हैं कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। आपका एक कांस्टेंट एलिगेशन रहा है कि यहाँ पे एक जॉब स्कैम हुआ, जिसके लिए आप गोवा की जो लीडरशिप है उसका नाम लेते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब का नाम लेते हैं। गोवा में रोजगार का मुद्दा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करती है, माइनिंग और टूरिज्म, दोनों एक टिप में है। रोजगार को लेकर के आपका क्या रोड मैप होने वाला है और आप उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? क्योंकि कह तो सब लोग रहे हैं कि मैं रोजगार देने वाला हूँ। नहीं, बात सिंपल सी है। आप 5 साल का सफ़र देखोगे तो जो 50% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 75% हो गया है, एज पर नेशनल जो आंकड़े आए वहाँ से आए। माइनिंग के ऊपर रोक लगी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ऑक्शन कर दो, आप कर दो, कॉर्पोरेशन करा दो, ऑक्शन करा दो। क्यों नहीं कर पा रहे? माइनिंग क्यों स्टार्ट नहीं कर पा रहे? तो लीगल हिंड्रेंस कुछ है नहीं, हिंड्रेंस है पॉलिटिकल। हिंड्रेंस है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, सेल्फिश मोटिव है। अगर ये दोनों चीज़ें हटाइए तो माइनिंग शुरू हो सकती है। टूरिज़्म, आप देखिए, टूरिज़्म इज़ अ बैकबोन। हमने कुछ करा नहीं है, हम तो बस देखते, हमारे पास समंदर है, हमारे पास नेचर है, आते जाएंगे लोग, जाते जाएंगे, लेकिन हमने कुछ क्रिएट करा क्या? सिवाय कसिनो के हमने कुछ क्रिएट करा? हमने कोई फैमिली ओरिएंटेड जैसे अम्यूजमेंट पार्क हो या कुछ हो, हम गेमिंग जोन क्रिएट कराते हैं, लेकिन हम जो चीज़ें चाहिए वो नहीं कराते। So do you believe in casinos and mining? Pardon? Do you believe in casinos and mining? मैं बिलीव करता हूँ हर एक चीज़ में जिससे आज गोवा में रेवेन्यू आएगा। ठीक। कैसीनोज आ चुके हैं यहाँ पे, कैसीनोज है, और अभी इनको रेगुलेट करना है। हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे, सरकार नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जब उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं तो हम नहीं करते, क्योंकि आज वही प्रॉबेबली पैसे दे रहा है गोवा गवर्नमेंट को। माइनिंग तो बंद है, टूरिज्म से जो कुछ आ रहा है वो आ रहा है। और जो माइनिंग के साथ में जो एक गोवन सेंसिबिलिटी है एनवायरनमेंट को लेकर, आप उसको कैसे रिकंसाइल करेंगे? क्योंकि एक शिकायत आम आदमी पार्टी की भी है कि विकास के नाम पे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। ये आप ही लोग बोलते हैं। माइनिंग डम्प्स है गोवा में, माइनिंग जो ऑलरेडी माइंस लगे हुए हैं वही यूज़ करें। अब इनिशियल और कोई कुछ मत बढ़ाओ। आपका स्टार्टअप पॉलिसी जो है गोवा में बिल्कुल ख़राब है। 2017 से 21 तक कुछ करा नहीं है। आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस आप बोलते हो ख़राब है, कुछ नहीं हो रहा है, न्यू इंडस्ट्रीज आए नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो है वो तो बिल्कुल नाकाम हो चुका है। एक्सेप्ट फॉर 1 और 2 होटल प्रोजेक्ट, कोई नए इंडस्ट्रीज आए नहीं है। सॉफ्टवेयर रिलेटेड हमारे पास कुछ आए नहीं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हमने तो कुछ करा ही नहीं है। टैलेंट तो बहुत है, होशियार बहुत लोग गोवा में बहुत हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, क्योंकि सरकार ने कुछ करा नहीं है डिफरेंट। भाई आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। स्टार्टअप पॉलिसी में गोवा का आज एक प्रोडक्ट नेशनल लेवल पे पहुंच गया, वकाओ फूड्स करके। गोवा का यंग एंटरप्रेन्योर है, बट कहाँ गोवा, उसको गवर्नमेंट ने क्या करा? अप्रिशिएट करा है बस, लेकिन आपने उसको क्या सहूलियत दी, आपने उसको क्या फैसिलिटीज़ दी कि वो आगे बढ़ चुके? वो तो अपने बल पे गए हैं। तो कुछ तो करना चाहिए ना। इस बात पे सर आम आदमी पार्टी का भी नेशनल लेवल पे गोवा प्रदेश में, और आपका भी स्वयं इस बात पे खूब जोर रहता है कि यू आर अ पार्टी विद डिफरेंस। जुमला दूसरी पार्टी का है, लेकिन आप उसके स्पिरिट में मानते हैं। अरविंद केजरीवाल गोवा आए, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया। उनको रिपोर्टर्स ने पूछा कि भाई आप इस तरह से कैंपेन करें, उन्होंने कहा मेरे पास तो करोड़ों रुपए का फंडिंग है नहीं, मैं तो घर घर ही जाऊंगा। ठीक बात है, हम मान लेते हैं, लेकिन फिर वही अरविंद केजरीवाल सरकार जो दिल्ली में अभी चल रही है, हम उनके एड्स देखते हैं फुल पेज, बड़े बड़े नेशनल डेलीज में, बड़े बड़े स्टेट के डेलीज में, और उनका एक एक जो मतलब आप अगर क्वार्टर पेज का भी ऐड दे रहे हैं या हाफ पेज भी दे रहे हैं, इट रन्स इनटू लैक्स। और ये अरविंद केजरीवाल पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सादगी की बात करते हैं लेकिन खूब खर्च करते हैं विज्ञापन में। जो करते हैं उसे दिखाना पड़ता है, क्योंकि लोग और इंस्पायर हो चुके हैं। हम दिखावा नहीं करते हैं। आज गोवा में आप बड़े बड़े ऐड देख रहे हो, जो ऐड दिखा रहे हैं कि हमने ये किया है वो हुआ नहीं है, जो हुआ वो दिखा रहे हैं वो ख़राब है। तो एटलीस्ट वो तो नहीं कर रहे। तो बस ये तो जुमलेबाजी है बाकी पार्टियों की कि अरे भाई यहाँ पे इतने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे तो मोदी जी का पोस्टर अपने वैक्सीनेशन पे आता है,
तो हर एक चीज़, अभी मुफ्त टीके की बात करें, आपने मुफ्त टीका क्या बीजेपी फंड से दिया? आपने मुफ्त टीका दिया हमारे टैक्स पेयर्स की मनी से, लेकिन आपने लोगों को क्या बताया? मोदी जी का टीका। भाई वो मोदी जी का नहीं था, वो टैक्स पेयर्स का टीका था। एटलीस्ट वो तो नहीं कर रहे कुछ। तो भाई ये फैक्टर्स जो है ना, वो मेरे ख्याल से हमें सोचना नहीं चाहिए इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि हम तो जो करते हैं वो दिखाते हैं, जो नहीं करा वो भी दिखाते हैं कि हमने कर दिया। सर गोवा में जब आप लोग प्रचार कर रहे हैं, जब आप लोग जिस तरह से अपने मैनिफेस्टो को लेकर के जो भी बातचीत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उसमें दिल्ली को एक मॉडल की तरह प्रेजेंट किया जाता है कि दिल्ली में जो लोगों को सुविधाएं दी गई, जो आम आदमी पार्टी क्लेम करती है, आप उसको रेप्लिकेट करेंगे गोवा में गोवन तरीके से। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग ये शिकायत करते हैं कि यहाँ 2 घंटा अगर पानी आ जाए तो ये डूब जाता है। जो कचरे के डंप्स हैं वो पूरी तरह से अभी तक के हटे नहीं हैं। जो टीचर्स हैं कॉरपोरेशन के, वो लोग स्ट्राइक पे चले जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई थी, वो हर जगह खुले नहीं। इस तरह की एक शिकायतों की एक लंबी लिस्ट है। आप मतलब जब हम इस कॉन्टेक्स्ट में आपके कैंपेन को देखते हैं तो आप क्या कहेंगे ऑर्डिनरी गोवंस को कि क्या दिल्ली मॉडल गोवंस के लिए सही है? बिल्कुल, ज़रूरतें सेम होती है ना सबकी। आपको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चाहिए, आपको प्रॉपर पानी की सप्लाई चाहिए, आपको प्रॉपर हेल्थ केयर चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए। आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? आपको प्रॉपर फूड सप्लाई चाहिए, आपको प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए। बस तो आप दिल्ली के हो, मध्य प्रदेश से हो, महाराष्ट्र से हो, कर्नाटका से हो या गोवा से हो, ज़रूरतें एक ही है, सबकी सेम है। बस उसको मॉडल के फिट करके यहाँ पे जिस तरीके का मॉडल वहाँ चल रहा है और ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है। शिकायतें तो हर चीज़ में आती है, आप कुछ भी अच्छा करो, कोई ना कोई खुश रहता है, कोई ना कोई उनको रहता है कोई ना तकलीफ। तो आप हर एक चीज़ में आप उसका बेटर लिखो। आप एक बड़ा कैनवस देखो और उसके ऊपर से डॉट देखो, या वो वाइट कैनवस देखो। एक दिल्ली मॉडल में एक चीज जनलोकपाल भी थी सर, और लोग शिकायत करते हैं कि अभी तक वहां नहीं बना। यहाँ पे जो लोकायुक्ता भी है उनको भी कोई रिकमेंडेटरी एक्शन करते तो आज तक कोई गवर्नमेंट एक्शन लेता नहीं है। पर 2 गलत से सही नहीं होता ना सर। नहीं, 2 गलत से बिल्कुल सही नहीं होता है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। जी बिल्कुल, मैं लेकिन तो अग्री जिसके पीछे कारण है वो कारण होते हैं, और बहुत कुछ चीजें जो लानी है, जो सही है वो सही लाना ही है, बिल्कुल लाना है। सर मैंने आपका एक ट्विटर पे वीडियो देखा था जो आम आदमी पार्टी गोवा प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर आया था। उसमें आप सावंत साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट के, उनको चैलेंज कर रहे हैं फॉर अ डिबेट, और आपके हाथ में एक पानी का बिल भी था। उसमें आप शिकायत कर रहे हैं कोंकणी में कि आप गलत तरीके से बिल किया गया है। ये आपने एक ओपन चैलेंज, कभी आपकी सावंत साहब से बात हुई है? बहुत पहले हुई है, पॉलिटिक्स में उससे पहले बहुत बारी हुई है। अभी नहीं करते, अभी डरते हैं। पहले क्या बातचीत थी? बातचीत थी, एज ए लॉयर था, मैं मिला, वो पॉलिटिकल ना सोशल सर्कल्स में मिले। हम रोटरी के बहुत सारे इवेंट्स पे उनको बुलाते थे, उनकी वाइफ भी हमारे साथ आई है इवेंट्स पे। वही तो फोटो वायरल करा रहे हैं लोग कि भाई ये तो इनका अंडरस्टैंडिंग है कि आप बीजेपी के ही लोग हैं। एज ए चीफ मिनिस्टर्स वाइफ मैंने उनसे मिले हुए हैं, बहुत बारी मिले हैं। किस तरह के संबंध है सर? मतलब ऐसे ही वेरी प्रोफेशनल सोशल, ऐसा कुछ नहीं है। गोवा बहुत छोटी जगह होने की वजह से हम मिलते जुलते एक दूसरे से। एवरीबडी नोज एवरीबडी। कोई फंक्शन में मिले हैं, उनसे हमने नॉर्मल बात करी है, बताया भी है कैसे करते हैं। हमने बहुत कुछ करा है गवर्नमेंट के लिए। हमारे क्लब ने इनफैक्ट फर्स्ट जो पेंडेमिक हुआ था उसमें हमने RNA एक्सट्रैक्टर्स डोनेट करे क्लब की तरफ से, करोड़ों का इक्विपमेंट, बेड्स दिए, तब उसके हैंडिंग ओवर में हम मिले हैं। तो बहुत गोवा का विजन की बातें बहुत हुई हमारी उनसे। लेकिन आज जब हम चैलेंज उनको करते हैं तो हमें नहीं फ़ोन आता। मैंने चारों मिनिस्टर को चैलेंज करा कि भाई आप चारों डिपार्टमेंट्स के इशू लेके हमारे पास आइए, हम लोगों के सवाल आपको पूछेंगे, बस आंसर दे दीजिए, अगर जवाब है आपके पास तो दे दीजिए ना। ये तो अभी हो रहा है सर। हाँ। मतलब वो बातचीत जो एक टाइम पे चल रही थी, हाँ। वो बंद कब हुई? बातचीत जब बंद हुई, जब हम आम आदमी पार्टी में आए, तब उनको लगा कि या तो ये तो दुश्मन है हमारे, ये तो अलग सा दूसरे पार्टी में जुड़ गए हैं। अच्छा चला। तब तक तो बातें हो ही रही थी, बिल्कुल हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी, सबसे हो रही थी। उसके बाद में बहुत सारों से भी हुई, बट अभी वो कॉशियस रहते हैं कि भाई ये हम जो बोलते हैं वो अपने अगेंस्ट ना हो जाए। या तो कभी ये डर उनमें है, मुझ में नहीं है। आज भी खुल के आए, मिले, क्या फर्क पड़ता है? तो जब बात चलती थी और जो आज आपके रिजर्वेशंस हैं सावंत साहब की गवर्नमेंट के लिए, क्या आपने तब जब आपके संबंध पहले थे, से उठाया, क्या तब आपने उनसे कभी शेयर किया कि देखिए आप सीएम साहब ये बहुत वोकल थे हम फेसबुक पे भी वोकल थे, सोशल मीडिया किस तरह के मुद्दे आपने बहुत सारे। मैंने IT पॉलिसी पे जो गवर्नमेंट का फेलियर है उस पर मुद्दे उठाए थे। हमने जो गोवा में सोलर पॉलिसी है उसके ऊपर मुद्दे उठाए थे। हमने जो अपना स्टार्टअप पॉलिसी है उसके ऊपर लिखा है। बहुत कुछ है। पेंडेमिक में आई बीन वोकल अबाउट, जब सेकंड वेव चली, गोवा में लोग मरे थे, तो मैंने कहा था भाई आपके हाथों में खून लगा है,
मैंने इंटरवेंशन पिटीशन फाइल करा हाईकोर्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट करा। जो इंटरवेंशन पिटीशन हाईकोर्ट में गया वो मैंने करा था, तो आई वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तभी पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं था, ना पॉलिटिकल कोई रिश्ते नहीं थे, सब अपॉलिटिकल था। क्या तब उन्होंने कभी आपसे बात की कि देखो हमें ऐसा ऐसा है, हम इसको ऐसे ठीक कर सकते हैं, इस तरह की कोई बात? नहीं, सरकार से नहीं, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम की एरोगेंस आ गया है सरकार में, एक लेवल का एरोगेंस आ गया है। वो डरते नहीं है और वो सोचते हैं कि भाई चलो ये तो होगा, गोवा में लोग चिल्लाएंगे, चुप रह जाएंगे, हमें ही वोट करेंगे वापस। और वो सोचते हैं ना, पागल समझते हैं हमको। हम पागल नहीं है ना, तभी तो पॉलिटिक्स में आना पड़ा। ठीक है सर, एक चीज़ सिंस हम अभी पॉलिटिक्स की ही बात कर रहे हैं, हमने देखा है कि अरविंद केजरीवाल नेशनल लेवल पे नॉन कन्फ्रंटेशनल हो गए हैं, ऑल्सो विद द सेंट्रल लीडरशिप, केंद्र सरकार के साथ भी, और उनके ठीक ठाक संबंध हैं ममता बनर्जी के साथ में। वो एक आमने सामने आके कभी वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते नहीं हैं, दोनों अपोजिशन पार्टीज हैं। क्या कोई बात गोवा को लेकर नहीं हुई कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ रहे, जब दो लीडर्स एक दूसरे को जानते ही हैं? शुरुआत से कहा गया था कि हम किसी के साथ में अलायंस नहीं करेंगे। जिस दिन से हमने पॉलिटिकल एज अ ये लड़ने का सोच लिया था कि हम 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 40 चेहरे नए लाएंगे, बात अभी यहाँ आती है कि हम अलायंस किसके साथ करें। 17 लोग थे कांग्रेस के, उनके 2 रह गए थे चुनाव तक आते आते। बीजेपी एकदम करप्ट सिस्टम है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, टीएम से खरीदने में जुड़ी हुई है। आज इसको खरीदते हैं, उनका इंस्टॉलमेंट नहीं आता है, वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरा। तो करे किससे करे आप? एमजीपी ने उनसे कर लिया, जो पार्टी है जो गोवा से कनेक्ट नहीं कर पाई। गोवा फॉरवर्ड आज बोलती है इनके साथ करेंगे, कल बोलते हैं उनके साथ करेंगे। तो विजन किसने? किसी ने बात नहीं करी। भाई रेवोल्यूशनरी गोवंस का मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। रीज़न सिंपल सी बात है कि भाई आप जो कुछ आप कहते हो वो आप करते नहीं हो। आपके अंदर में इतने सारे प्रॉब्लम्स है। आप पोगो की बात करते हो, लेकिन आज तक हमने कभी बिल देखा नहीं है। तो आप कोई भी थॉट प्रोसेस हो, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन करके उन्होंने बिल करा है कि भाई नौकरियां सिर्फ गोवंस को मिले। वो तो हम भी कहते हैं 80% जॉब शुड बी इन प्राइवेट, शुड बी ऑल्सो रिजर्व फॉर गोवंस। 80%। मैं कहता हूँ कि जॉब अगर आपको जो स्कैम्स घटाने हैं, गोवा में अपॉर्चुनिटीज़ देने हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स ऑन मेरिट्स। गवर्नमेंट जॉब सब ऐसे भी गोवंस को ही मिलते हैं, वो तो आप गोवन के नहीं हो तो मिलता नहीं है, डोमिसाइल है उसको 15। मैं कहता हूँ कि आप अगर कोई बात करते हो कि ये आप करना है आपको, तो उसका एक ड्राफ्ट तो दीजिए, हम जान ले आपके विचार क्या है। बस आप इनको ब्लेम करो, उनको ब्लेम करो, एक एरोगेंट लैंग्वेज यूज़ करो। हम एरोगेंस के साथ नहीं जुड़ सकते। आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हो स्टेज पे खड़े रह के अबाउट अदर लीडर्स, उनको रिडिक्यूल करते हो, नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आप एक पॉलिटिकल कुछ भी आप पॉलिटिकली किसी को क्रिटिसाइज करो, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैंने उनका कॉल रिकॉर्ड कर दिया, ये कर दिया, मैं नहीं जानता कि ये तो बचपने वाली बात है। भाई उसने ये कर दिया, मेरा बैट है, मैं निकल चला जाऊंगा, अभी आपने मेरे को बैटिंग आपको देनी नहीं है, ये बात होती है। तो वो बचपना है। सर, नेशनल लेवल पे आम आदमी पार्टी का एक ट्रांजिशन हुआ है एक मॉरल मूवमेंट से एक प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल पार्टी में, और उसी के नतीजे में हम देख रहे हैं कि वो जो नॉन कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर है ऑल्सो विद द सेंटर, और फिर मैं ममता बनर्जी का भी नाम ले रहा था। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँ, आप जब बोलते हैं नॉन कन्फ्रंटेशनल बिहेवियर, मैं वही कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि आप क्यों जाए कन्फ्रंटेशन में जब आप विजन की बात कर रहे हो। फेयर एनफ। मैं कहता हूँ अपना विजन सामने रख के चलिए, तो वही कर रहे हैं पार्टी। बिल्कुल, वहां तक की बात भी ठीक है, लेकिन हमारा जो सवाल है, जैसे हमने ये देखा है कि जब क्योंकि आपका इस बात पे जोर है कि हम जो चल रहा है उससे अलग है। आप कहते हैं हम कांग्रेस नहीं है, आप कहते हैं हम बीजेपी भी नहीं है, लेकिन जब हम गोवा में बैठे हैं जहाँ के कम्युनल हार्मनी के लोग किससे सुनाते हैं, लेकिन और आम आदमी पार्टी आकर के वो टूट रहा था ना, कहीं ना कहीं वो टूट रहा था, इसीलिए हम एक तरीके से सामने बढ़ रहे थे। और आम आदमी पार्टी आकर के इस चीज को कह रही है कि हम इस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जब इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, सीए एनआरसी का मूवमेंट हुआ, या जब कम्युनल पॉलिटिक्स होती है नेशनल लेवल पे, हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी सीधे आकर के कभी अटैक नहीं करते उस चीज को। भाई देखिए, कोई भी उस टाइम पे कुछ भी जो आप स्टेटमेंट करते हो, मतलब उससे आप आग फैला सकते हो। नहीं, आग फैला सकते हो। कोई भी कॉशियस स्टेटमेंट इसलिए होती है कि कोई भी इशू हो उसको डिफ्यूज करना चाहिए, उसमें ना कि आग लगानी चाहिए। मेरे ख्याल से जो स्टेटमेंट्स आनी चाहिए वो इस तरीके के होनी चाहिए कि शांति फैल जाए। क्योंकि आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो बोलते हैं हिंदुत्व लाइट आम आदमी पार्टी। क्या लाइट हिंदुत्व बोलते हैं आप? एज अगर मैं हिंदू हूँ, मैं तो मंदिर में जा रहा हूँ, समझ लो जी,
तो उसको आप क्या सॉफ्ट हिंदुत्व करेंगे? आप हार्ड हिंदुत्व क्या होता है, सॉफ्ट हिंदुत्व क्या होता है? मैं हिंदू हूँ, मुझे बताइए मैं हार्ड हिंदू या सॉफ्ट हिंदू? मैं मंदिर जाता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं चद्दर भी चढ़ाता हूँ, मैं सॉफ्ट हिंदू या हार्ड हिंदू? ये सवाल का जवाब मुझे कोई हिंदू बताए या नॉन हिंदू बताए या पॉलिटिशियन बताए, वो मुझे क्या कहेगा? ठीक है, ये जो लोग दर्शक आपके देख रहे हैं वो इसके जज होंगे। अब हमें गोवा स्पेसिफिक हम कुछ बातें करना चाहते हैं। गोवा में आप लोगों पूरे आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि आप लोग अपनी सरकार बना लेंगे और आप चीफ मिनिस्टर होंगे, ये कॉन्फिडेंस आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। गोवांस के लिए आपका क्या रोड मैप होने वाला है, कौन सी चीज़ें आप रियलिस्टिकली एग्जीक्यूट करेंगे? बहुत सारा है जो हमने गारंटीज दिए हुए हैं, तो उनके ऊपर इमीडिएटली वर्क किया जा सकता है। 21,000 करोड़ का बजट है गोवा का, उसमें से पैसे कहाँ जा रहे हैं किसी को पता नहीं है। 1 लाख के ऊपर खर्चा करती है सरकार हर एक व्यक्ति के ऊपर आज गोवा में, जो पूरे देश में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है, बट उसका किसी को कहाँ पहुँचता है पैसा पता नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पे गोवा नील है। आप देखोगे बीच क्लीनिंग हो या कुछ भी हो, आप खुद कैपिटल सिटी में जाके आज बीच का हाल देखो, आज भी फोटो आया हुआ है पेपर पे, गंदगी फैली हुई है। ये क्यों हो रहा है? ये सिंपल चीज़ें आप नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं दे सकते? इनके ऊपर पहले कोशिश करनी कि ये ख़त्म कर ले कि इनका लाइफ लोगों का नॉर्मल कैसे हो, उसके बाद में बहुत कुछ करना है। मैं मानता हूँ कि जो बेसिक इशू है गोवा में वो है करप्शन। अगर करप्शन हट जाता है ना, गोवा बहुत सुंदर जगह है, गोवा के लोग सुंदर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि सुंदर को कोई नोच नोच के खा रहा है। तो आप जैसे जो करप्शन अगर आपका कोर एजेंडा है, तो क्या जो गोवा में लोकायुक्त है आप उसके हाथ मजबूत करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना और क्या चाहिए। ये जनलोकपाल जैसा नहीं होगा? नहीं, बात मैं आपको, कायदे कानून बहुत है, मतलब आप देखोगे तो इतने लॉज है इंडिया में। मैं खुद लॉयर हूँ, मैं जानता हूँ 500 से ऊपर जो कानून है वो है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, एनफोर्समेंट नहीं है। वो अगर आप उनके जो आपके एजेंसीज अभी जो है, पुलिस है या एसीबी है, विजिलेंस है, आप उनके ऊपर इंटरफेरेंस बंद कर दो। उनको बोलो कि आप करोगे, ये करना काम आपका काम है, मेरा काम नहीं इसमें नाक बीच में घुसाना। तो नोकझोंक नहीं करेंगे तो बहुत कुछ सुधर जाएगा। ठीक है सर, सिंस अभी हम इलेक्शन के काफ़ी करीब हैं और आप लोगों ने एक अंदाज़ा तो लगाया ही होगा, प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने नारा पहले ही दे दिया था 22 में 22। आज हम टीएमसी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं किरण खांडोलकर, उनसे मिलने गए थे, वो भी कह रहे हैं वो उनका और एमजीपी का मिला के 22। आप लोग किस नंबर के मतलब आकांक्षी हैं और कौन सा? हम तो कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे। नंबर्स आज कोई बता सकता है ना, तो सिर्फ जनता बता सकती है और भगवान बता सकता है। पर आप लोगों का कोई एस्टिमेट जरूर होगा सर? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमने 39 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कैंडिडेट्स खड़े करे, एक में हमने सपोर्ट करा है। तो मुझे जिस तरीके से लोगों का रिस्पांस आते दिख रहा है, तो मिनिमम 23 लगते हैं, मिनिमम 23, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। बाकी जनता जनार्दन जानती है। 22 के करीब आप भी हैं। हम तो एक ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जो सरकार जिनकी है, हम तो नई पार्टी थे, नई पार्टी है, ये तो यहाँ पे सरकार चला चुके हैं। इन्होंने तो 22 नहीं बोलना चाहिए, तो कहना चाहिए कि हम तो 30 लाएंगे। आज बात 22 पे अटक जाते हैं, इसका मतलब इनको भी कॉन्फिडेंस नहीं कि 50% का मार्क कवर कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी को सर गोवा में मतलब जो बातचीत चल रही है, हम लोगों से मिलते हैं और बाकी लोगों से जो बात करते हैं, उसमें एक जुमला चल गया है आम आदमी पार्टी के साथ कि दे विल बी किंग मेकर्स, दे मे बी किंग मेकर्स। तो उस बात का मतलब ये निकलता है कि आम आदमी पार्टी किसी पोस्ट पोल अलायंस के बारे में भी सोच सकती है, क्या ये होगा? अभी जैसे मैंने कहा, आज इस इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में कोई बता नहीं सकता है। इस इलेक्शन का रिजल्ट जब आएगा तभी पता चलेगा कि गोवा की जनता ने क्या सोचा है। इट इज़ वेरी प्रीमैच्योर राइट नाउ टू से कि भाई हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, हम पहले तो हम किंग मेकर नहीं है, क्योंकि ये राजा किंग्स नहीं, बात मैं कहता हूँ कि हम प्रजा के सेवक हैं। अच्छा ठीक, हम राजा नहीं हैं, हम सेवक है। मेरे ख्याल से ये चेंज होनी चाहिए कि भाई हम सोचे कि हम किंग मेकर हो या हम किंग बने हैं, कि भाई जनता के नौकर है, जनता राजा है। अच्छा तो आप मतलब अभी आपने ओपन एंडेड जवाब दे दिया सर, मतलब मैं ये समझ बिल्कुल, क्योंकि आज आप कौन कह सकता है, आप एक गोवा का प्री पोल, मैं आपको कहता हूँ गोवा में कहीं भी कोई भी सर्वे करेक्ट आई हो ना आज तक, आप देखते जाइए नहीं आती। क्योंकि गोवा का जो गोवा का वोटर है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं बताएगा वो आपको किसको वोट करेगा, नहीं बताएगा, वेरी रेयरली बताएगा। वो बहुत सही तरीके से जानता है कि मुझे सही को वोट करना है। और आज ये इलेक्शन बहुत सही तरीके से जा रहा है। आज जितने नए फेसेस इस इलेक्शन में आपको दिख रहे हैं ना, वो कभी नहीं दिखे थे आज तक। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ
जो बाहर से आई हुई पार्टियाँ है, ये जो एग्जिस्टिंग पार्टियाँ है, उन्होंने वही चेहरे यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए, यहाँ से उठा के यहाँ कर दिए। जैसे टीएमसी ने कुछ खरीदे, कुछ बीजेपी ने खरीदे, कुछ कांग्रेस ने खरीदे, सब इधर से इधर, इधर से उधर, सिर्फ जुमले बनते हैं कि जीतना कैसे इलेक्शन। हमने खड़े करे नए चेहरे, उनमें से सिर्फ 2 या 3 मेरे ख्याल से जो जिन्होंने पिछले इलेक्शंस लड़े, बाकी सब नए हैं, सब नए फेसेस है, नया ब्लड है, जो जानते हैं गोवा के लिए क्या करना है। इन केस मतलब आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह भी रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, आप सीएम बनेंगे, इन केस ये चीज़ मटेरियलाइज नहीं होती है, क्या हम ये देखेंगे कि जितने एमएलएज आम आदमी पार्टी के पास होंगे वो ऑपोजिशन में बैठेंगे? क्योंकि ये एक सवाल उठाया जाता है बार बार कि गोवा में हॉर्स ट्रेडिंग खूब होती है, हारने वाली पार्टी के भी लोग एनमास शिफ्ट होते हैं और फिर वो मिनिस्टर बन जाते हैं। मैं आपको चीज़, क्या ये आम आदमी पार्टी के साथ नहीं हमने कहा है कि हम करप्शन का साथ कभी नहीं देंगे। तो बात आप जब कहते हैं कि बात आगे की बीजेपी के साथ जुड़ना है, नहीं, मैं कैमरे पे कहता हूँ कभी नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल। कांग्रेस टीएमसी गोवा फॉरवर्ड वो देखेंगे कैसे होता है। देखिए, सरकार किसी न किसी ने बनानी होती है। अभी किसी के पास कितने नंबर्स है, वो नंबर्स गेम है, एट द एंड ऑफ आफ्टर 10th मार्च ही पता चलेगा। उससे पहले कोई बता ही नहीं सकता कि हम सरकार बनाएंगे। हाँ, हम इतना जानते हैं कि हमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस तरीके से हम जितना सोचते हैं कि बिल्कुल हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे, ऐसा लगता तो है, बट फाइनली 10th मार्च को ही पता चलेगा। एक आपने कहा था कि आप जब सीटें गिना रहे थे, आपने कहा कि 39 है और आप एक पे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आपकी सीट के बारे में भी जानना चाहता हूँ कुछ चीज़ें। सांता क्रूज से आप लड़ रहे हैं और वो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, और इस चीज़ का खूब बात हो रही है कि आपने काफ़ी टफ सीट चुन ली है, और मतलब उस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आप क्या करेंगे कि पार्टी जीत गई है बट सीएम फेस नहीं जीता है, आपकी क्या तैयारी है? नहीं, देखिए, हमने लोगों से कनेक्ट करा है, हमने हर घर में मैं हर घर में गया हूँ। अभी लोग डिसाइड करेंगे कि ये सही चेंज है हमारे लिए। दिखता तो है, बहुत होप्स है उनके हमारे पर। हम जब जाते तो रिस्पांस भी बढ़िया आता है, बहुत बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं येस वी नो यू, हम आपको वेलकम करते हैं। तो टफ सीट ऑफकोर्स है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बिल्कुल पहली बार यहाँ पे, तो उन्होंने 1700 वोट निकाले थे लास्ट टाइम पे, और आज हम जीतने की बात कर रहे हैं। अभी हिस्ट्री तो बनती है ना, कभी ना कभी बन जाएगी इस बारी, क्योंकि लोग सोच रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। आज कांग्रेस ने भी सब कुछ खराब कर दिया है। कांग्रेस से जो जीत गया है वो बीजेपी में चले गया, बीजेपी से लड़ रहे हैं और वापस लोगों के पास जाएंगे कि हमें वोट दो। जो कांग्रेस पे यहाँ लड़ रहे हैं उनका बैकग्राउंड सबको पता है, वो एक नोटोरियस गैंग चलाते थे प्रोटेक्टर्स करके। तो क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह अभी फंक्शन कर रही है, क्या इसमें कोई कांग्रेस या बीजेपी छोड़ के नहीं आया है, आप ये कह रहे हैं? अभी जो हमारे यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, पूरे गोवा में, मतलब जो 40 आपके कैंडिडेट्स हैं, आपका पार्टी फंक्शनरीज हैं, मतलब अगर इनमें इतनी प्रॉब्लम है तो क्या मैं कह रहा हूँ डिफेक्शन नहीं करा ना। अच्छा, मैं डिफेक्शन की बात कर रहा हूँ कि चुन के एक पार्टी से आया और डिफेक्ट करा। मैं वॉलंटियर्स ऑफकोर्स कहीं ना कहीं जुड़े थे, जैसे मेरी माँ आज आम आदमी के साथ में काम कर रही है, बट वो बीजेपी के थी, ऐसे उनके कैडर से बहुत सारे लोग आए। एक और सीट के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ सर। पणजी, उत्पल पर्रिकर ने वहाँ से कैंडिडेचर किया है, और ज़्यादातर पार्टीज़ जो हैं गोवा में इंक्लूडिंग बीजेपी, वो मनोहर पर्रिकर के नाम को खूब मानती हैं, और उनके कैंडिडेचर को जो इतनी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने खूब सेलिब्रेट किया। क्या आम आदमी पार्टी से उनकी कोई बात, क्या आपने कभी अप्रोच किया कि उत्पल आप हमारे यहाँ से कंटेस्ट कर सकते हैं? देखिए, हमसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि अगर उत्पल आना चाहे तो आप क्या करोगे। हमने कहा बिल्कुल वेलकम करेंगे, वो अगर हमसे जुड़ना चाहते तो हम बिल्कुल उनको वेलकम करेंगे। हमने ये भी कहा कि हमारा जो वहाँ का जो उम्मीदवार है उसने भी कह दिया कि अगर वो लड़ना चाहेंगे हमारी टिकट के ऊपर तो मैं खुद कहूँगा कि आप लड़े, मैं हट जाऊँगा। तो इससे ज़्यादा और वेलकमिंग हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अभी वो उनका डिसीजन है, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अभी हमारा भी कैंडिडेट वहाँ पे है, तो ये तो कंटेस्ट हो ही गया, कंटेस्ट हो ही गया। बट पर इसके बारे में बीजेपी ने सोचना चाहिए था कि उनके लीडर का बेटा है, इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, वो क्यों नहीं काबिल पाया उन्होंने उनको सीट देने के लिए, क्योंकि क्राइटेरिया विनेबिलिटी का था। बात वो विनेबिलिटी की करते हैं, तो रिश्तों की बात कोई करता नहीं है। आज आप जब दूसरों को ज्ञान बांटते हो कि हम तो इतने सारे हमारे उसूल है, हमारे प्रिंसिपल्स को हम नहीं छोड़ते, हम इतनी अच्छी पार्टी है, आपके उसूल कहाँ जाते हैं जब टिकट किसी को देनी होती है जो आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता थे, यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, आपने बहुत उनको ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन उनके बेटे को टिकट देना उचित नहीं समझा। पर विनेबिलिटी तो आप लोगों ने भी मैं वही कहता, तो मान लो ना आप सेल्फिश हो,
भाई आप हो, इट आइदर ब्लैक और वाइट, यू आर नॉट ग्रे। तो अगर आप सेल्फिश हो, आप हो, मान लो कि हम भी दूसरों की तरह हैं, फिर वो ज्ञान बांटना बंद करो कि हम अदर पार्टी से डिफरेंट है, हम अच्छे लोग हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप अभी जो जिनको टिकट दिए उनके ऊपर तो कितने सारे आरोप लगे हुए हैं, रेप चार्जेस लगे हुए हैं मेरे भाई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा आपने क्रिएट करा, बेटी किससे बचाओगे आप जब खुद आपके जो बचाने वाले हैं उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं। की बात कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, उनका कैंडिडेट वही है। अभी कोर्ट में हो जाएगा, सही है गलत है, वो बात तो अलग है कि ये फेक एलिगेशन। भाई देखो, कोई तो आप बस सब कुछ फेक होता है अंटिल प्रूवन गिल्टी। एज अ लॉयर आई नो दैट, बट आप इस तरीके के जिन पे आरोप लगे उनको टिकट देते हो और फिर आप बातें करते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपने वहाँ पे वास्को में किसी और को टिकट दी जिनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने किसी का लैंगिक अत्याचार किया। तो भाई क्या है प्रिंसिपल्स, कहाँ रह गए आपके प्रिंसिपल्स? चलो आप, मैं कहता हूँ करप्शन ने आपने एक यहाँ पे सीमा तय कर ली कि ये तो पीक पे पहुँच गए आप, बट इस मामले में भी आप अगर वहाँ पे इतना नहीं सोचोगे, वुमेन के बारे में नहीं सोचोगे, आप एक तरफ पिंक फोर्स लॉन्च करते हो और एक तरफ यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे देते हो जिनके ऊपर सीरियस आरोप लगा और फोटोज आए, वो कहते हैं नहीं तो मॉफ्ट है। भाई अभी हम तो पागल तो नहीं है बिल्कुल। एक वैसे सर आपने ना मतलब मैं उसको ऑलमोस्ट स्किप कर गया था सवाल। आपने कहा कि प्रिंसिपल्स, हाँ, आपके कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होने चाहिए, आपका एक सिर्फ विनेबिलिटी एक ये नहीं हो सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी खुद भी जिस तरह से फंक्शन करती है, अब जैसे केजरीवाल साहब इतने टाइम से कन्वीनर हैं, वो बदले ही नहीं, तो मतलब फिर हो सकता है कोई आपको हिपोक्रेट कहे, तो उसको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? नहीं, किसी ने दावा करा क्या? इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिल रहा है ना, यहाँ पे मुझे मिल रही है, दूसरे राज्यों में दूसरों को मिल रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि वो रहे वहाँ पे एज अ लीडर और एज अ टॉल लीडर, उन्होंने प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदले ना। जो नॉन करप्शन का जो प्रिंसिपल है हमने कभी नहीं बदला। हमारे ऊपर रेड्स हुए, हमारी पार्टियों के ऊपर रेड्स हुए, क्या मिला हमें? तो सर्टिफिकेट मिली उल्टी उनकी तरफ से। फोन आया कभी? मुझे तो बहुत सारे डरावने फ़ोन आने शुरू हो गए पिछले कई दिनों से। मैं डरता नहीं हूँ भाई, मैं तो 22 साल डिफेंस लॉयर रहा हूँ, हर एक क्रिमिनल देखा है, इनको बनते देखा है, इनको ख़त्म होते देखा है। क्राइम कभी सक्सेस नहीं होता है, कभी नहीं होता है, आज ना कल वो मिटेगा। बस विश्वास होना चाहिए कि वो गलत है और गलत है। मैं कहता हूँ ना आपको, तो ये डर उसे डरना चाहिए जिसके मतलब क्लोजेट में स्केलेटन्स हमारे है ही नहीं। आइए कभी भी आइए, वेलकम है आपके लिए। ईडी, आईडी, डीआरआई, व्हाटएवर, ये दरवाज़ा खुला है, देखिए, झाँक के देखिए मेरे घर में, मेरे अकाउंट्स में। इसीलिए तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं कि कोई उंगली ना उठा सके और ना कोई कर सके उंगली। अरे ठीक है। ऑन दैट नोट, आप कुछ और चीज़ गोवंस को और कंट्री पीपल को, जो आम लोग हमको देख रहे हैं, उनको कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि आप गोवन पॉलिटिशियंस की तरह हमें ना देखें। हम गोवा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत दिल के अच्छे हैं। गोवा एक जन्नत है, बस यहाँ की एक ही चीज़ ख़राब है, यहाँ के पॉलिटिशियन जो गोवा का नाम ख़राब करते हैं। बस भूल जाइए उन्हें, गोवा बदल जाएगा, गोवा बदल रहा है, और आते रहिए गोवा में, क्योंकि गोवा का दिल बहुत बड़ा है। ठीक है सर, आप बदलाव की बात कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में बदलाव कर रहे हैं। इसके जज अब जनता को, गोवा की और पूरे देश के होना है कि जितने टॉल प्रोमिसेस आपने किए हैं उनमें से कितने पे आप खरे उतरते हैं। हमने टॉल नहीं करा है, हमने जो वो प्रोमिसेस करे हैं जो हम जानते हैं कि हम कर सकते हैं, कोई भी टॉल नहीं है उसमें से। टॉल प्रोमिसेस बाकी लोग करते हैं। जैसे गोवा गवर्नमेंट ने जब हमने मुफ्त बिजली का ऐलान किया, उन्होंने कहा मुफ्त पानी देंगे। पानी मुफ्त देने की बात अलग रही, आज बिल्स 3 टाइम्स आ रहे हैं, 10 टाइम्स आ रहे हैं, तो वो बिल टॉल हो गए, लॉन्ग हो गए, बस और कुछ नहीं, वो उनसे होता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का, जितनी चीज़ें आपने गोवा के लोगों से कही हैं, उन सारी चीज़ों पे गोवा अपना फैसला सुनाने ही वाला है। ये बातचीत रिकॉर्ड हुई है पंजाब में, अमित पालेकर के घर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें आपने अपने घर तक के बुलाया, अपना टाइम दिया कैंपेन के बीच में। इस बातचीत को रिकॉर्ड किया है और एडिट किया है बड़ी मेहनत से हमारे साथी रजत रूहानी से, और इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च की है हमारे साथी अभिषेक कुमार और सौरभ त्रिवेदी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे थे दी ललन टॉक। शुक्रिया।